वैल्यूज़ या एडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी का। तो जो डेमोक्रेसी है वो लोगों यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर इक्वालिटी प्रमोट करता है। दूसरा कि वो लोगों के अंदर डिग्निटी को बढ़ाता है, यानी कि उनके अंदर डिग्निटी का मतलब होता है काम एंड सीरियस बिहेवियर, जिसको सब लोग रेस्पेक्ट करें। तो लोगों के अंदर वो डिग्निटी को बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर इम्प्रूव्ड है, यानी कि वो उसे इम्प्रूव करता रहता है। फोर्थ पॉइंट कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक अच्छा सा मेथड प्रोवाइड करता है ताकि वो रिजॉल्व हो जाए। एंड लास्ट पॉइंट की अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ओके, तो ये तो थे वैल्यूज़ या फिर एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या ये सभी जो एक्सपेक्टेशन है ये डेमोक्रेसी के अंदर हम रियलाइज़ कर पाते हैं? जब हम बात करते हैं अपने आसपास के लोगों से तो बहुत सारे लोग जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे ऑल्टरनेटिव से, जैसे कि मोनार्की रूल या फिर मिलिट्री रूल या फिर किसी रिलीजियस लीडर के द्वारा जो रूल होता है उससे बेटर है डेमोक्रेसी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल के मामले में ही अच्छा देखा जाता है और जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमें सोचना होगा कि आखिर डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या है। क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल वैल्यूज़ या मोरल रीजंस के लिए प्रेफर करते हैं या फिर कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में है वो प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर उनका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलेक्शंस होल्ड करते हैं, उनके पास वहाँ पर पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है और वो गारंटी करते हैं राइट्स टू सिटीजन्स। तो ये सारे जो फीचर्स है ये तो सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉमन है, लेकिन डेमोक्रेसी इससे अलग कैसे है? तो डेमोक्रेसी जो है वो अलग है सोशल सिचुएशंस के मामले में, इकोनॉमिक अचीवमेंट के मामले में और कल्चर्स के मामले में। तो क्या अचीव होगा और क्या अचीव नहीं होगा ये हर एक डेमोक्रेसी में अलग हो सकता है, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी डेमोक्रेसी से? क्योंकि वो डेमोक्रेसी है इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट है और हमारा जो फैसिनेशन है डेमोक्रेसी को लेकर वो हमें कभी कभी एक ऐसे सिचुएशन में पुश कर देता है जब हम सोचते हैं कि ये सारे जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है ये सभी डेमोक्रेसी की वजह से ही है। कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाते, तब हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम डेमोक्रेसी के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है कि हम अच्छे से केयरफुली सोचें कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स आखिर है क्या। डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी जो है वो क्रिएट कर सकता है कंडीशन ताकि हम किसी चीज़ को अचीव कर सकें। तो वो सिटीजन्स है जिन्हें इन एडवांटेजेस को यूज़ करना होगा, तभी उनके गोल्स जो है वो अचीव हो पाएंगे। नाउ हम 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिव है यानी रिस्पॉन्स करता है, एंड लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट। ओके, तो जो डेमोक्रेसी है उसका मेन फोकस है या फिर मेन मुद्दा है और वो ये है कि जो लोग हैं उनके पास राइट हो, हक हो कि वो अपना रूलर खुद से चूज कर सके, और यही नहीं वो अपने रूलर को कंट्रोल भी कर सके, उनका कंट्रोल हो अपने रूलर के ऊपर। और जब भी पॉसिबल हो या फिर नेसेसरी हो सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग में। देयरफॉर जो मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है वो है कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनाना जो कि अकाउंटेबल हो टू ऑल द सिटीजन्स, अकाउंटेबल यानी जो आंसरेबल हो टू ऑल द सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ने से पहले एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट है? एफिशिएंट का मतलब होता है बिना किसी गलती के अच्छे से काम करना, बिना टाइम और एनर्जी को वेस्ट किए। तो
क्वेश्चन आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बॉदर नहीं करते, परवाह नहीं करते कि वो मेजॉरिटी को लेकर चले, यानी कि बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस, पब्लिक ओपिनियन को लेकर चले, वो बॉदर नहीं करते। तो इसकी वजह से वो वेरी क्विक यानी फास्ट है, एफिशिएंट है डिसीजन मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में भी। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड होता है ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन, यानी डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी के लिए मायने रखता है। डेमोक्रेसी में कुछ डिले यानी कि लेट हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि बहुत फास्ट डिसीजन लेता हो, लेकिन वो जो डिसीजन वो लेता है वो बहुत सारे पीपल उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों को उसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो इन कंट्रास्ट इसके बिल्कुल अलग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टाइम देकर सारे प्रोसीड्यूर्स को अच्छे से फॉलो करके एक डिसीजन पर पहुंचता है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीड्यूर्स, उसको प्रोसीड्यूर्स फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या ये लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्या ये लोगों के लिए इफेक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए उसको टाइम लगता है, कुछ टाइम तो लगता है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो टाइम अपना डिले करता है वो टाइम वो वर्थ भी करता है, यानी कि उसका वो फ़ायदा भी होता है, उस टाइम का जो वो यूज़ करता है वो टाइम बेकार का नहीं जाता। ओके, एक अदर साइड हम देखते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर करता है कि जो डिसीजन मेकिंग होगा वो नॉर्म्स पर बेस करके होगा, यानी स्टैंडर्ड डिसीजंस होगा और वो कुछ प्रोसीड्यूर्स भी फॉलो करेगा। सो अ सिटीजन जो चाहते हैं कि वो डिसीजंस में पार्ट ले, वो उनको भी पता चले कि जो प्रोसीड्यूर्स फॉलो करके जो डिसीजन मिल रहा है वो सही है कि नहीं, तो उनके पास हक है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि हर एक सिटीजन्स के पास राइट होता है कि वो एग्जामिन करे द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता। जब भी हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में सोचते हैं तो हमें गौर करना होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है जो कि अच्छे से प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करता है और वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, यानी कि आंसरेबल है टू द पीपल। लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो लोगों को, यानी आंसरेबल हो, और वो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे जिसकी वजह से जो सिटीजन्स है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके जब वो चाहें। तो अभी आपने जो मेजर्स देखे कि जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल है, वो लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने देता है। तो ये कैसे होता है? डेमोक्रेसी जो है वो रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, ओपन पब्लिक डिबेट करवाता है मेजर पॉलिसीज के ऊपर, और सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, यानी कि सिटीजन्स के पास हक है कि वो गवर्नमेंट के बारे में जान सके कि वो कैसे चल रहा है। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी का वो एक मिक्स रिकॉर्ड दिखाता है। तो एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी का क्या परफॉर्मेंस है, चलिए देखते हैं। तो डेमोक्रेसी के पास अच्छा खासा सक्सेस आया है कि रेगुलर और फ्री इलेक्शन डेमोक्रेसी जो है वो करवाता है। इन सेटिंग अप पब्लिक, ओपन पब्लिक डिबेट भी अच्छा होता है। बट बहुत सारे डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो फेयरली नहीं होता, यानी कि सबके पास जो फ्री चांस नहीं होता कि वो अपने हिसाब से किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है उसमें सबको फेयर चांस नहीं मिल पाता है और सब लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले पाते पब्लिक डिबेट में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी के फेवर में सब ओवरऑल मिला के कोई कह सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर है। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नीड्स और डिमांड्स पर फोकस करे, अटेंशन दे, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फ्री हो फ्रॉम करप्शन।
लेकिन डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है इन सभी चीज़ों को लेकर वो अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो ऑफन फ्रस्ट्रेट करता है नीड्स ऑफ पीपल को, मतलब लोगों के जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता, और ऑफन जो है वो इग्नोर कर देता है डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों का जो डिमांड्स है उसको इग्नोर कर देता है। और जो करप्शन है डेमोक्रेसी में वो भी अच्छा खासा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो लेस करप्ट है या फिर वो लोगों के डिमांड्स को फुलफिल करता है, नहीं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है। और एक और हम लोग पॉइंट देख सकते हैं जो प्रूव करता है या फिर जो बताता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट से बेटर है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो लेजिटिमेट का मतलब मैंने आपको बताया था, लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल और एक्सेप्टेबल। डेमोक्रेसी भले ही स्लो हो, लेस एफिशिएंट गवर्नमेंट हो, हमेशा रिस्पॉन्सिव ना हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में इसको सपोर्ट किया जाता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये लोगों का खुद का गवर्नमेंट होता है, वो खुद अपना जो लीडर है उसे चूज करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसे लोग खुद चूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक गुड गवर्नमेंट लेकर आएगा, यानी कि वो एक अच्छा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी गलत नहीं होगा अगर हम डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो एक अच्छा डेवलपमेंट भी लेकर आएगा। तो एविडेंसेस कुछ मिले हैं जो ये बताते हैं कि बहुत सारे डेमोक्रेसीज जो कि प्रैक्टिस में हैं वो इन सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अगर हम कंसीडर करें सारे डेमोक्रेसीज को और सारे डिक्टेटरशिप्स को 50 सालों तक, यानी कि बिटवीन 1950 से 2000 तक, तो हम देखते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, वहीं जो डेमोक्रेसी है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इसकी वजह से हमें डेमोक्रेसी में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी ही वरी कर देता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। बट इस रीज़न की वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एक कंट्री का पॉपुलेशन साइज, दूसरा ग्लोबल सिचुएशन, तीसरा कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, चौथा इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द कंट्री एट्सेट्रा। हाउएवर अगर देखा जाए तो डिफरेंस जो निकल कर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिटवीन एक लेस डेवलप्ड कंट्री जो कि डिक्टेटरशिप के साथ है और एक लेस डेवलप्ड कंट्री जो कि डेमोक्रेसी के साथ है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आता है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि उसे हम अनदेखा कर सकते हैं, इतना कम है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें गारंटी नहीं देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होगा, लेकिन हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप के पीछे ना रहे, यानी कि जितना डिक्टेटरशिप के गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उतना डेमोक्रेसी में भी होना चाहिए, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। तो जब हम देखते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप और बिटवीन कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, उन दोनों के बीच में ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी। तो ये अच्छा है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही प्रेफर करें, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो डेवलपमेंट के बजाय अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान दे कि जो कंट्री में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है वो कम हो जाए तो बेहतर होगा। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ता है तो क्या वो वेल्थ जो है वो सभी सिटीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? क्या सभी सिटीजन्स को इक्वल शेयर मिलता है और वो एक बेटर लाइफ जीते हैं?
डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड होता है ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। सभी इंडिविजुअल्स जो है वो इक्वल होते हैं इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में सभी इंडिविजुअल जो है वो इक्वल होते हैं। तो जैसा कि हर एक इंडिविजुअल्स जो है वो वोटिंग के मामले में या फिर पॉलिटिकल एरेना के मामले में सभी इंडिविजुअल्स जो है वो इक्वल है, यानी कि सभी इंडिविजुअल्स इक्वल है, सभी के पास हक है कि वो वोट देकर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि इकोनॉमिक के मामले में इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। छोटे नंबर में जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं उनके पास हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर होता है वेल्थ और इनकम का, यानी कि उनके पास वेल्थ और इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी उनका जो शेयर्स है टोटल इनकम जो है वो कंट्री में बढ़ता ही जाता है। वहीं जो कुछ नीचे लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, उनका इनकम जो है वो कम से कम होता जाता है। समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके पास इतना वेल्थ नहीं होता कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जो पुअर लोग हैं, यानी कि जो पुअर पीपल है वो लार्ज प्रोपोर्शन में है और वो वोटर्स भी है। तो कोई भी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि वो उन सभी वोट्स को खो दे। लेकिन फिर भी जब हम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है वो कब ख़त्म होगी या फिर कैसे ख़त्म होगी, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। और ये जो सिचुएशन है पॉवर्टी का, ये तो बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि इन बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में रहती है। तो बहुत सारे पुअर कंट्रीज में क्या होता है कि जो पीपल है वो रिच कंट्रीज पर डिपेंड होते हैं फूड सप्लाईज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स है वो पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जी पाते हैं? कोई भी सोसाइटी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी दो ग्रुप के प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकती है। उसके बजाय वो क्या करती है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि ये जो डिफरेंसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके पास एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है कि वो हैंडल कर सकता है सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो डेमोक्रेसी जो है वो फुलफिल करता है दो कंडीशंस में। तो पहला है कि ये समझना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है। जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को अपने साथ लेकर चलते हैं एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो ओपिनियंस है वो परमानेंट नहीं होता है। सेकंड की मेजॉरिटी का जो रूल होता है डेमोक्रेसी में, वो मेजॉरिटी का रूल ना होकर मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल बन जाए इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, रेस या फिर ग्रुप्स। तो रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्शन में या फिर किसी भी केस में कोई भी पर्सन जो है या फिर ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म कर सकता है। तो डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहता है जब तक कि हर एक सिटीजन्स के पास चांस होता है कि वो अपना मेजॉरिटी कभी भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी जो है वो सुपीरियर पोजीशन में आता है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड पॉइंट कि इन केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, बहुत सारे सोसाइटीज़ जो थे हिस्टोरिकली यानी कि पुराने ज़माने में वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हुआ करते थे। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद कुछ सेंसिटिव और इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो वुमेन को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी सारी वुमेन्स जो है वो एक्चुअली में रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है उनको, बट नाउ ये ईजियर हो गया है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो बाय लॉ हम उसे अपील कर सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, एक इंडिविजुअल का फ्रीडम या उसकी डिग्निटी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।